ये तीनों चीज़ मैं बताऊंगा। इसमें 3 पार्ट हैं, एक समीकरण और दूसरा हल करना और इसके नियम। ये 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। समीकरण होता क्या है, सबसे पहले आप जानिए समीकरण क्या होते हैं। समीकरण परिभाषा के तौर पे, समझने के तौर पे बताऊंगा कि समीकरण को कैसे समझे कि समीकरण है। जैसे लिखा हो 4x + 5 = 8, ये जैसे लिखा है तो ये समीकरण है या नहीं कैसे पहचाने। सबसे पहली बात, चर का होना बहुत ज़रूरी है। चर हो, बराबर का चिन्ह हो और कुछ इधर लिखा हो कुछ बराबर के उधर लिखा हो तो इसे हम समीकरण कहते हैं। तो हमने जाना कि चर का होना और बराबर का चिन्ह होना और कुछ संख्या इधर लिखी हो कुछ संख्या उधर लिखी हो तो इसे हम समीकरण कहते हैं। आइए मैं आपको बता दूं, जैसे इस तरह का सवाल लिखा रहेगा, कहेंगे को हल करो, को हल करो, ये क्वेश्चन है, को हल करो। इसको आपको हल करना है, कैसे हल करेंगे, क्या होगा, कुछ भी हमको पता नहीं। सबसे पहले हम ये पहचान लें कि समीकरण है कि नहीं। हमने पहचाना समीकरण है क्योंकि ये चर है और बराबर का चिन्ह लगा है, तो इससे हम पहचान लेते हैं कि समीकरण है। ये भी आपको याद रखना है कि चर x हो, y हो, z हो, दोनों हो कोई बात नहीं, लेकिन x और y और z का होना या a to z का होना ज़रूरी है और बराबर का चिन्ह लगा हो, कुछ इधर लिखा हो कुछ उधर लिखा हो, कुछ उधर में 0 भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कुछ, तो ये मान के चलेंगे ये समीकरण है। तो समीकरण में हल करने का मतलब क्या होता है ये नहीं जानते हम लोग। दूसरी बात आती है हल करना के नियम। हल करना क्या होता है, हल करने का मतलब होता है वो जिसका मान ना दिया गया हो उसका मान निकालना ही हल करना कहलाता है। कोई भी समीकरण हो, कभी भी समीकरण का ऐसा हो तो ये हम लोग मान सकते हैं कि हल करना वही होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसमें 4 एक मान है, 5 एक मान है, 8 एक मान है, यक्स एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई मान नहीं, तो इसके आगे हम ये भी लिख सकते हैं मैं एक्स का मान निकालो। इसमें ये भी लिख सकते हैं मैं एक्स का मान निकालो, लेकिन अगर इसमें ये लिखा है को हल करो तो भी एक्स का ही मान निकालना होता है, तो भी एक्स का मान निकालना होता है। कुछ लोग समझ नहीं पाते को हल करने का मतलब क्या है। को हल करने का मतलब भी होता है एक्स का मान निकालो, तो यहाँ पर हमको एक्स का मान निकालना है। हमने पहले समझा समीकरण क्या होता है, फिर हमने जाना हल करना क्या होगा। हल करने का मतलब क्या होगा, एक्स का मान निकालना। एक्स का मान निकलता कब ये भी जान लीजिए, जैसे लिखा है एक्स बराबर आ जाए अंत में 3 या एक्स बराबर आ जाए 5, एक्स इधर हो जाए संख्या उधर हो जाए तो समझो एक्स का मान निकल गया, तो एक्स का मान निकल गया। कहने का मतलब ये है कि एक्स इधर हो जाए संख्या उधर हो जाए जिस समय उस समय समझो हल हो गया, एक्स का मान निकल आया। तो आइए हम जानते हैं इसके नियम क्या हैं। नियम मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, तो नियम ज़रूर देखिएगा। जैसे 1 2 3 4, कोई संख्या इधर प्लस में है उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, कोई संख्या इधर माइनस में उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, इधर कोई संख्या गुणा में है उधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी, इधर कोई संख्या भाग में है उधर जाएगी तो गुणा में हो जाएगी। ये है इसका नियम, बस इतना ध्यान रखना है। तो हमको जिसका मान निकालना है उसको हम एक तरफ रखेंगे और जिसका मान नहीं निकालना अर्थात संख्याएं एक तरफ कर देंगे। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमको यक्स का मान निकालना है, तो 5 और 4 को हमको उधर भेजना पड़ेगा 8 की ओर, लेकिन हम 5 को पहले भेजेंगे 4 को बाद में भेजेंगे। इसका कारण ये है कि जो संख्या x के साथ में होगी वो लास्ट में जाएगी और जो दूर होगी वो पहले जाएगी। इस तरह भी समझ सकते हो कि ये इसका मित्र है और ये भी इसका मित्र है, लेकिन ये कम घनिष्ठ है और 4 इसका ज़्यादा घनिष्ठ मित्र है। तो कम घनिष्ठ मित्र को ये पहले भेजेगा जाइए और उसके बाद घनिष्ठ मित्र से कहेगा भैया जाइए। तो इस प्रकार से हम ये समझेंगे कि सबसे पहले हमको 5 को भेजना होगा। नियम के अनुसार संख्या उधर जाएंगी, 5 उधर जाएगी, प्लस की है उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। और एक बात मैं बता दूं कि जब संख्या उधर जाएगी तो उधर सॉल्वेशन होगा, कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि प्लस का 8 और माइनस का 5, एक प्लस की एक माइनस की संख्या घटेंगी, एक प्लस की संख्या होगी और एक माइनस की संख्या होगी तो संख्याएं घटेंगी। तो प्लस 8 में से 5 जाएगा, प्लस का 3 बचेगा, यानी इधर 4x बचा उधर प्लस का 3x बचा। अब हम देखेंगे कि यक्स कहेगा 4 से आप भी चले जाओ तो मेरा मान निकल आवे, क्योंकि नियम के अनुसार संख्या इधर नहीं होनी चाहिए और ये x के साथ 4 गुणा में है और उधर जाएगा तो 3 के साथ भाग में आ जाएगा। x इधर हो गया संख्या उधर हो गई, x का मान निकल आया। इस प्रकार से
एक्स का मान हम निकाल लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि किसी चीज़ का भी मान निकालना पड़े उसको आप इधर रखिए और सारी संख्या को उठा के एक तरफ कर दीजिए। इस प्रकार से उसका मान निकल आता है। एक बार मैं और दूसरा सवाल समझाऊंगा। एग्जाम्पल दूसरा, मान लो ये लिखा है 7x 7y मान के चलो y प्लस 7y प्लस 11 इज इक्वल टू 4, ये मान लो लिखा है। अब हम देखेंगे कि इसमें लिखा है 7y प्लस 11, किसकी वैल्यू निकालनी है? इसमें लिखा रहेगा को हल करो, को हल करो। तो इसमें हम देखेंगे किसका मान निकालना है। 11 का मान निकाला नहीं जा सकता, 4 का मान निकालेंगे नहीं, 7 का मान निकालेंगे, तो y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए हमको 11 और 7 को उधर भेजना होगा। तो हम सबसे पहले किसको भेजेंगे, 11 को या 7 को? नहीं, सबसे पहले हम 11 को भेजेंगे, 7 को नहीं भेज सकते क्योंकि 7 इसका घनिष्ठ मित्र है। जो साथ में रहेगा वो घनिष्ठ है, वो बाद में जाएगा। तो 4 पहले लिखना, कुछ लोग गलती कर देते पहले 11 लिख देते, नहीं, जो पहले उधर लिखा है उसको हम पहले लिख देंगे, जो बाद में ले जाएंगे उसको हम लिखेंगे बाद में। तो 11 उधर जाएगी, प्लस की उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो इधर 7y, अब उधर कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे, -11 और प्लस का 4 घटेगा, क्योंकि 1 + 1 माइनस होता है तो घटता है। 11 से 4 जाएगा, कुछ लोग कहते हैं नहीं 4 से 11, अरे ऐसा हो नहीं सकता, 11 से 4 जाएगा 7 आएगा। तो चिन्ह किसका लगाएंगे, 4 का कि 11 का? 11 का, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं घटाते समय, मैंने नियम में बताया था। अब बारी है 7 को हटाने की। अगर 7 हट जाए तो y का मान निकल आएगा। तो y 7 हट जाएगा, उधर इधर गुणा में उधर जाएगा तो उसके लिए भाग में हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जो संख्या ऊपर हो वही संख्या यदि नीचे होती है टोटल तो उसकी वैल्यू 1 आती है, माइनस लिखा रहेगा और 1 आएगा, यानी कि x y इधर संख्या उधर, तो y का मान निकल आया। इस प्रकार से हम मतलब समीकरण हल करते हैं। ये एक चर रैखिक समीकरण है, एक चर वाले, एक चर रैखिक समीकरण भी बोल सकते हो इनको। इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है इस बात का कि जिस हल करने की बात करें तो उस चर का मान निकालना है जिस चर का मान इसमें नहीं होता है। यानी कि जैसे इसमें निकाला आपने x का, क्योंकि हल करने का मतलब कुछ लोग नहीं समझते क्या करना है। हल करने का मतलब ही होता है x का मान निकालना। और इसमें जैसे हल करने को कह रहे हैं तो इसमें y का मान निकालना है। अगर दोनों हो x और y तो दोनों के मान निकालने हैं, लेकिन उसका तरीका कुछ दूसरा होगा, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊँगा कि उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। दो चर आ जाएंगे तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो मैं एक चीज़ और बता दूं, एक चर होगा तो एक समीकरण की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और 2 चर होंगे तो 2 समीकरण की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर एक चर है, एक समीकरण की ज़रूरत पड़ेगी एक मान निकालने के लिए। अगर 2 चर होते तो 2 समीकरण की ज़रूरत होती दोनों चर के मान निकालने के लिए। तो इसमें एक समीकरण बता के एक चर का मान निकालना बताया गया है। तो आपको यह बात याद रखनी है। अगर आपको एक बार में समझ में ना आवे तो दोबारा इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि बिल्कुल समझ में आ जाए। इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि जिसका मान निकालना उसको एक तरफ रखना है और जिसका मान नहीं निकालना उसको एक तरफ कर देना है, यानी कि x को इधर रोकना है, संख्या को उधर भेजना है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। और संख्या जब उधर कोई जाएगी तो उधर सॉल्व होगा। जैसे इसमें पहले 5 गया और फिर बाद में 4 गया, उसी तरह इसमें पहले 11 गया उसके बाद 7 गया। जब 4 गया तो भी सॉल्व हुआ कुछ, और जब 7 गया तो भी कुछ सॉल्व हुआ, तो 1 आया आंसर में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक करें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।